सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, ये है आर्टिकल की वीडियो। मैं आपको फॉर्मेट नहीं बताने वाला। क्या बात कर रहे हो सर? सारे यूट्यूब चैनल पे तो लोग फॉर्मेट ही बता रहे हैं, आप क्यों नहीं बताने वाले? जी हाँ, मैं आपको फॉर्मेट नहीं बताने वाला, मैं आपको पूरा का पूरा आर्टिकल बताने वाला हूं। सर क्या कह गए? बिल्कुल सही कह गया। आपको ये आर्टिकल, ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं आर्टिकल को। क्यों? क्योंकि कॉपी पेस्ट टॉपिक दे रहा हूं। जी हाँ, कॉपी पेस्ट टॉपिक। आपको बस टॉपिक का नाम लिखना है और पेस्ट करके आ जाना है। इसी वादे के साथ स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। मजा आ जाएगा आपको। लाइक कर दीजिएगा जब मजा आए। आइए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। देखो यार, मैं मानता हूं कि जो आर्टिकल है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पे बेस होता है। फिलहाल ये जो आर्टिकल है ये मैं नेगेटिव आर्टिकल पे करा रहा हूं। नेगेटिव किसी टॉपिक के ऊपर अगर हम बुराई की बात करें, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डाउरी सिस्टम, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, सॉरी, उसका पॉल्यूशन, ठीक है, करप्शन, टेररिज्म, ये सब नेगेटिव टॉपिक है। तो इस टॉपिक के ऊपर अगर आर्टिकल आए तो हमें कैसे ले सकते हैं, आइए देखते हैं। बहुत सिंपल है यार। मैं मानता हूं कि पिक्चर में अगर एक डायलॉग हो तो मजा आ जाता है। वही डायलॉग मैं यहां पे देने वाला हूं। एवरीवन वरीड अबाउट स्टॉपिंग टॉपिक। हर कोई परेशान है। जैसे करप्शन का नाम ले लेते हैं। एवरीवन वरीड अबाउट स्टॉपिंग करप्शन। हर कोई परेशान है कि करप्शन को कैसे रोके। वेल, देयर्स रियली ऑन इजी वे। बहुत ही आसान तरीका है। स्टॉप पार्टिसिपेट इन इट। उसमें पार्टिसिपेट ही मत करो बाय एनॉर्मस। एनॉर्मस का मतलब होता है अज्ञात लेखक। तो हर कोई, एवरीवन, हर कोई परेशान है कि भैया कैसे रोके करप्शन को। बहुत ही आसान रास्ता है, तुम मत करो। तुम नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। ये एक ऐसा कोट है जो हर नेगेटिव टॉपिक में आ सकता है। सर कैसे कह सकते हो, आइए देखते हैं। एवरीवन वरीड अबाउट स्टॉपिंग पॉल्यूशन। हर कोई परेशान है, पॉल्यूशन कैसे रोके। वेल, दिस इज रियली एन इजी वे। बहुत आसान तरीका है। स्टॉप पार्टिसिपेट इन इट। तुम उसमें पार्टिसिपेट मत करो। एवरीवन वरीड अबाउट स्टॉपिंग क्राइम। हर कोई परेशान है, क्राइम को कैसे रोके। वेल, देयर इज रियली एन इजी वे। बहुत ही आसान रास्ता है। क्या? स्टॉप पार्टिसिपेट इन इट। उसमें पार्टिसिपेट ही मत करो। तो हर नेगेटिव टॉपिक में आप ये कोट लिख के आइएगा। ये आपकी स्टार्टिंग होगी। क्या है ना कि आपको 1.5 से 2 लाख बच्चों से अलग करना है। अगर करप्शन की बात करूं मैं, तो हर बच्चा बोलने वाला है करप्शन इज वेरी बैड, करप्शन इज दिस, करप्शन इज दैट। आप करप्शन से स्टार्ट ही मत करो। आप स्टार्ट करो कोर्ट से। आप अलग से लिख दो। ठीक है, तो क्या होगा, आपका इंप्रेशन अलग पड़ जाएगा कि यार इसने औरों से अलग लिखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भैया आपका एक इंट्रो लाइन जो होती है वो सबसे बेहतरीन होनी चाहिए। मैं मानता हूं मूवी की अगर स्टार्टिंग अच्छी है तो मूवी का एंड अच्छा होगा। एक इंट्रो लाइन आपको अच्छे मार्क्स दिला सकता है। एक इंट्रो लाइन आपके जो रेपुटेशन है लिखने का, उसको बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। आइए देखते हैं इंट्रो लाइन क्या हो सकती है। तो ये इंट्रो लाइन आप हर बार कॉपी पेस्ट करके आओगे। जी हाँ, हर बार आपको कॉपी पेस्ट करना है। क्या लाइन है? टाइम फाइल्स ऑन विंग्स। फाइल्स तो होता है बीतना, ऐसे लिख के ना। टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस। समय जो है बीत गया है। वी हैव कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमने बहुत लंबी दूरी तय कर ली है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, वी सी, हम लोगों ने देखा, वेरियस बर्निंग टॉपिक्स, बहुत से, बर्निंग मतलब क्या होता है? हॉट। बहुत से हॉट टॉपिक्स। बट नाउअडेज, पर आज के दिनों में, करप्शन इज अ टॉपिक टू थिंक अपॉन। करप्शन एक ऐसा टॉपिक है इस पे हम सोच रहे हैं। तो देखो क्या लिखा हमने कि टाइम फाइल्स ऑन विंग्स, समय बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है, हमने बहुत सारी चीजें देख ली, पर आज के दिनों में क्या है? आज के दिनों में करप्शन एक ऐसा टॉपिक इस पे हम सोच रहे हैं। आगे, इट इज अ स्टिग्मा। स्टिग्मा मींस क्या होता है? कलंक। इट इज अ स्टिग्मा फॉर अवर सोसाइटी एंड कंट्री। ये हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री के लिए क्या है? कलंक है। इट्स प्रॉब्लम हैज डिस्टर्बिंग डे टू डे लाइफ एंड रूटीन वर्क। ये जो प्रॉब्लम है ये दिन प्रतिदिन की लाइफ में और रूटीन वर्क में डिस्टर्ब कर रही है। आगे, इट इज नॉट ओनली डिस्टर्बिंग, ये सिर्फ डिस्टर्ब ही नहीं कर रही है, बट शॉकिंग आल्सो, हमें चौंकाती भी है। दैट वी फाइंड द कॉजेज ऑफ करप्शन इन द हेडलाइन ऑफ ऑल द न्यूज़पेपर्स। जब हम सभी न्यूज़पेपर में इसकी हेडलाइंस पढ़ते हैं तो आप देखिए ना, ये कॉपी पेस्ट लाइन होगी ना। आप हर आर्टिकल की स्टार्टिंग में, नेगेटिव आर्टिकल की स्टार्टिंग में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अभी तक आप करप्शन के बारे में लिख रहे थे, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ करप्शन के टॉपिक के बारे में लिखा है। ये इंट्रो आपको लाख बच्चों से अलग कर सकता है। ये इंट्रो आपको लाख बच्चों से अलग कर सकता है। जैसे आपने इंट्रो लगाया वैसे सबको उसकी, भाई साहब क्या लिख दिया बच्चे ने यार। तो ये करके आना है। इसके बाद नो डाउट अगर मान लो टॉपिक करप्शन का ही है तो आपको करप्शन के बारे में कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो ये 2-3 लाइन आपको, अभी तक आप 120 वर्ड लिख रहे थे यार, अब कम से कम आपको 40-50 वर्ड लिखना है। 40 से 50 वर्ड उस टॉपिक के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आपका काम है। इसके अलावा सारा काम मैं कर दूंगा। कैसे? कैसे? मैं आपको उस लाइन दे देता हूं। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो आपके आंसर को और अच्छा कर सकती है, आपकी बॉडी को और अच्छा कर सकते हैं।
इंट्रो के बाद स्टार्ट होता है बॉडी। बॉडी में आप जो भी आप लिखना चाहोगे वो लिखोगे आप, इसके बाद आप ये लिखिएगा, इट्स अ टाइम वी चेंज अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स करप्शन। ये समय आ चुका है कि हमें जो है अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा करप्शन को लेके। यूथ हैज एंडलेस स्टोरी ऑफ एनर्जी, यूथ के पास एक एंडलेस स्टोरी है एनर्जी का। इफ दे अडॉप्ट द एटीट्यूड ऑफ जीरो टॉलरेंस, अगर हम अडॉप्ट कर ले जीरो टॉलरेंस एटीट्यूड को टुवर्ड्स द करप्शन, इफ वी वांट टू बी अलोंग विद द इंडियन, इंडिया विल नेवर बिकम द लैंड ऑफ करप्शन, कि अगर हम सब साथ हो जाएं तो इंडिया कभी भी करप्शन का लैंड नहीं होगा। ये सब क्या है, ये आपकी लाइन को और अच्छा कर रहे हैं, आपकी लाइन को और मजबूत कर रहे हैं। आगे क्या बोलना चाह रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा लिख सकते हो, द मेन कॉज ऑफ करप्शन इज दैट लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, lack of awareness between society and youth, the most important thing that we are in a trap of multiple anti social element in the society। कि सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग एक जाल में फंसे हुए हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स के, जो मल्टीपल है, आज 2 हैं तो कल 4 हो जाएंगे, कल 4 हैं तो परसों 8 हो जाएंगे। ये सब क्या है, ये सब आपके आंसर को और अच्छा कर रहा है ना। तो ये आपको लिख के आना है, ये आपको औरों से अलग करेगा। जो आप बॉडी में लिखने वाले हो तो लिखोगे, इसके अलावा ये भी कर सकते हो। इसके अलावा आप रिपोर्ट लिख सकते हो, स्टैट्स लिख सकते हो, जैसे अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट एवरी 6 पर्सन आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन करप्शन। तो इस टाइप की लाइनें आपको अच्छा कर सकता है, जैसे अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट एवरी 5th पर्सन अटेम्प्ट सुसाइड ड्यू टू ओवरबर्डन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जो भी टॉपिक आ जाए, विमेन की टॉपिक बात कर लें तो अकॉर्डिंग टू एनएसएसओ रिपोर्ट एवरी 5th विमेन अटेम्प्ट सुसाइड बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। समझ में आ रहा है, ये आपके आंसर को और अच्छा करता है। आपको सिर्फ 2-3 लाइन सोचनी है, बाकी तो मैंने आपको दे दिया ना। बॉडी लिख लोगे ना, इसी बात पर लाइक कर दो, इसी बात पर लाइक कर दो अगर मजा आ गया हो तो। आगे बढ़ते हैं भैया। एंड लाइन, जब मूवी अच्छी है तो एंड भी अच्छा होना चाहिए, हाँ या ना। आइए देखते हैं। कॉपी पेस्ट लाइन बाल को, कॉपी पेस्ट लाइन कैसे लिखोगे, द अथॉरिटी शुड टेक दिस मैटर सीरियसली, अथॉरिटी इस मैटर को सीरियसली ले, एंड शुड बी वेरी विजिलेंट, विजिलेंट सतर्क रहना, चौकन्ना रहना। और सोसाइटी जो अथॉरिटी जो है बहुत ज्यादा चौकन्ना रहे अबाउट करप्शन, करप्शन को लेके, सो दैट दिस प्रॉब्लम स्टॉप, ताकि ये प्रॉब्लम स्टॉप हो सके। कॉमा लगाओगे यहाँ पे, स्टर्न एक्शन शुड बी टेकन, कठोर एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट उन लोगों के खिलाफ, दोज हु स्टिल डू इट, जो अभी भी इस काम को कर रहे हो। क्या लाइन बनी, कहीं कुछ लिखा आपने, नहीं बस कॉपी पेस्ट किया, कुछ लिखा क्या, नहीं बस कॉपी पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट लाइन दे रहा हूं बाल को, बस कॉपी पेस्ट लाइन दे रहा हूं। जाइए इसको लिख के आइए, जाइए, बहुत मजेदार टॉपिक। आगे बढ़ते हैं बाल को, आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी शुड ग्रांट हाईएस्ट पनिशमेंट टू द रॉन्ग डूअर्स, सोसाइटी को हाईएस्ट पनिशमेंट देना चाहिए रॉन्ग डूअर्स को, दैट दे कैन नेवर मेक इनटू करेज टू एंटर इनटू द करप्शन, ताकि भैया कभी भी करप्शन में हिम्मत एंट्री करने की हिम्मत ना मिले। तो क्या बोलना चाह रहा है कि भैया सोसाइटी को जो है हाईएस्ट पनिशमेंट देना चाहिए, सोसाइटी को हाईएस्ट पनिशमेंट देना चाहिए ताकि वो कभी भी इसमें एंट्री ना कर सके। इज दैट क्लियर बाल को, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाह रहा है, इट इज पॉसिबल ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन ले, गवर्नमेंट एक्शन ले और सोसाइटी उसको कोऑपरेट करे। क्या बोला मैंने कि भैया, मैंने बोला कि भैया यहां थूकना मना है, गवर्नमेंट ने लगा दिया यहां थूकना मना है, आप मना पे थूक के चले गए, बन गया यहां थूकना है। तो भैया गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, और लॉ बनाया तभी फायदेमंद है ना जब आप उसको अप्लाई करोगे। तो क्या बोला, क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब गवर्नमेंट लॉ बनाए और सोसाइटी उसको फॉलो करे, सोसाइटी उसको कोऑपरेट करे। क्या लाइन है, कुछ सोचा क्या, नहीं, हर नेगेटिव हर पॉजिटिव टॉपिक में आ सकता है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल हाँ जी, इस बात पर लाइक कर देना। आगे बढ़ते हैं बाल को। There is an urgent need of social awareness among the youth, एक लाइन चेप दो कि भैया सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं बाल को। क्या बात है यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। इससे बड़ी लाइनें क्या हो सकती है। एंड लाइन, एक और एंड लाइन सुनिएगा, दे मस्ट ज्वाइन हैंड्स टू क्रिएट वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस, हम लोगों को हाथ मिलाने चाहिए ताकि एक अवेयरनेस फैल सके अबाउट द करप्शन। अ चेन ऑफ मेजर्स शुड बी, यहां पे बीटेक नहीं है सॉरी, अ चेन ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन, a chain of measures should be taken, should है ना, a chain of measures should be taken in the nick of time, हमें कम समय में, निक इन द सेंस होता है कम समय में, हमें कम समय में समाधानों की एक जंजीर बनानी चाहिए टू से, ताकि हम कह सके परमानेंट गुड बाय, हमेशा के लिए गुड बाय इस प्रॉब्लम को अपनी जिंदगी से, और मेक अ थिंग ऑफ पास्ट, और हमेशा इस पास्ट की चीज बना ले कि करप्शन कभी हुआ करता था। क्लियर, क्लियर। जब स्टार्टिंग में आपने कोट लिख दिया तो एंड में भी एक कोट बनता है बाल को, फॉरगेट द पास्ट, पास्ट को भूल जाओ, यू कांट चेंज हिस्ट्री, आप हिस्ट्री नहीं बदल सकते बट यू मेक हिस्ट्री, पर आप हिस्ट्री बना जरूर सकते हो बाल को, कॉपी पेस्ट करके आ जाओ, किसी के बस की नहीं है कि आपके नंबर काट।
भाई साहब ऐसी लाइन दे दी मैंने आपको, मजेदार लाइन, ये लाइन लिख के आ गए तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। लोगों को लगेगा क्या इंग्लिश है भाई साहब आपकी, क्या इंग्लिश है। एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन मालको, एज इट इज कॉपी पेस्ट लाइन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और ये वीडियो, ये जो आर्टिकल है मैंने लिया है अपनी बुक एग्जाम 24 से। इसके ऐसे न जाने कितने आर्टिकल्स में मौजूद है। ये नेगेटिव आर्टिकल था, पॉजिटिव आर्टिकल आपको यहां से मिलेगा। ये बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने, जाइएगा बाय कीजिएगा। इस बुक में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए, आर्टिकल से लेके नोटिस, रिपोर्ट राइटिंग, हर चीज, लेटर टू राइटर, जो एप्लीकेशन, सबका एज इट इज फॉर्मेट दे रखा है मैंने, क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं मैंने, इसमें सैंपल पेपर भी है। एग्जाम 24 ये आपके लिए बनी है, जाइए इसको बाय कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय गाइस, बाय।